बिहार में 25 विधानसभा चुनाव को देखते हुए टकटकी लगाए उम्मीदवारों को देखते हुए सब कुछ स्पष्ट हो गया है। एनडीए को जिस तरीके से लेकर सेंस बना हुआ था, सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हो रहा था। सीट शेयरिंग का देखिए फॉर्मूला अब जाकर तय हो गया है। लगातार घंटों घंटों से चल रही बैठक खत्म हो गई है और ऐसे में देखिए सीटों का जो बंटवारा है वो कहीं ना कहीं हो गया है। ऐसे में 243 सीट पर बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और एनडीए में जिस तरीके से पांचों घटक दल है इसको देखते हुए जो सीट मिलना था इसको लेकर सब कुछ क्लियर हो गया है। देखिए जदयू ने 101 सीट लिया है, बीजेपी ने 101 सीट लिया है। इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीट मिले हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम को 6 सीट तो हमको 6 सीट दिए गए हैं। तो देखिए 243 सीट का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया है। लगातार उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी नाराज चल रहे थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे और ऐसे में उनकी नाराजगी अब जाकर दूर हो गई है। भाजपा के नेता, जदयू के नेता उन लोगों की नाराजगी को दूर कर दिए हैं और अब जाकर देखिए सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है, सीट शेयरिंग हो गया है। बिहार में 243 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए देखिए कहीं ना कहीं सीट बंटवारा जो होना था वो हो गया है। तो वहीं अब जाकर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होनी है और कब होगा आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो देखिए कल तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, तमाम अनेक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। तो देखिए 243 सीटों को लेकर एनडीए का सीट शेयरिंग को देखते हुए फॉर्मूला तय हो गया है। तो वहीं अब जाकर 25 साधने में तमाम अनेक एनडीए के नेता लगेंगे। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सामने निकल के आ रही है, जहां 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए 243 सीटों को लेकर लगातार जिस तरीके से सेंस बना हुआ था सीट शेयरिंग हो गया है। देखिए फिर से एक बार बता रहे हैं, 101 सीट बीजेपी, 101 सीट जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि एलजेपीआर को 29 सीट, आरएलएम को 6 सीट, हमको 6 सीट। तो देखिए जिसके जितने सांसद इसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनको देखा जाए तो सीट दी गई है। देखिए जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसको 29 सीट क्यों दिया गया? सबके मन में सवाल उठ रहा होगा। लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट जो था चिराग पासवान की पार्टी का, पांचों के पांचों सांसद जीते, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं 29 सीट उनको दिए गए हैं और ऐसे में एक सांसद पर कह सकते हैं कि 6 जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं दिए गए हैं। तो देखिए जिस तरीके से 5 सांसद है चिराग पासवान के, इसको देखते हुए 29 सीट चिराग पासवान को दिए गए हैं। तो वहीं जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम उसको 6 सीट, हमको 6 सीट, तो इसके साथ ही जदयू को 101 और बीजेपी को 101। तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में चुनाव होना है इसको लेकर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जाकर मूल मंत्र देंगे एनडीए नेताओं को, एनडीए कार्यकर्ताओं को। देखा जाए तो देखिए 15 अक्टूबर को शाम 6 बजे बिहार में एनडीए कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। तो देखिए बड़ी खबर है जो आपको हम बता रहे हैं, जहां इसके साथ ही वो मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं दी है। इसके साथ ही बिहार की 243 सीटों पर 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में कहीं ना कहीं देखा जाए तो 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। 243 सीटों को लेकर जो है तमाम अनेक जो सेंस बना हुआ था वो दूर कर दिया गया है। तो वहीं सीट शेयरिंग हो गया है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है कल से परसों तक में सब कुछ हो जाएगी। सब लोगों का नाम सामने निकल के आ जाएगा। कौन किस सीट से लड़ेगा चुनाव, देखने वाली बात होगी, दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। T18 के दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।